हूं आपके साथ कृष्णा और आज हम हैं बनारस के दशाश्वमेध घाट पर और यहाँ से हमारे साथ यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या है यूपी का माहौल, क्या माहौल चल रहा है 22 के चुनाव को लेकर। जिस तरह से अभी चुनाव में 22 के चुनाव में लगभग 7 महीने का टाइम है, लेकिन सियासी हवा अभी जिस तरह से बह रही है, सभी पार्टियां लगातार तोड़ जोड़ की राजनीति कर रही हैं। सभी पार्टियों में एक पार्टी से दूसरे पार्टी में नेताओं का आना जाना लगातार लगा है। और आज हम बनारस से शुरुआत कर रहे हैं कि क्या है यूपी का सियासी माहौल। और बनारस में इस वक्त लगातार एक हफ्ते से लगातार बारिश भी हो रही है। 43 साल का रिकॉर्ड भी टूटा है जिस तरह से गंगा में जलस्तर बढ़ा है। और क्या है यूपी का सियासी माहौल, यहाँ पर हमारे साथ में लोग हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जतिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरे के रूप में आए हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि यूपी 22 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे लड़ा जाएगा। क्या कुछ होने वाला है? हमारे साथ यहाँ के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश का क्या है इस समय सियासी माहौल? उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल सिर्फ और सिर्फ 2022 का चुनाव और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के फेवर में है। मनाइए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उसके पास सत्ता, शासन और प्रशासन की ताकत है। नहीं तो जो फूट आप विपक्ष की अन्य पार्टियों में देख रहे हैं, जो लगातार नेता इंतजार लाइन लगाए खड़े पड़े हैं, जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कब मौका दे दें, कब शामिल हो जाएं, वही हालत जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों की है। लगभग 200 से 250 लोगों की लिस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक समाजवादी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए आप सबको और हम सब आभार व्यक्त करते हैं कि प्रदेश के किसी कोने में अगर आप खड़े हो जाएं और उसके 3 किलोमीटर के रेडियस में किसी का काम देखना हो तो केवल और केवल सिर्फ अखिलेश यादव जी का काम दिखाई देगा, न कि भारतीय जनता पार्टी काम दिखाई देगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आप यहाँ बनारस की धरती पे नरेंद्र मोदी जी यहाँ से सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं और जो सबसे बड़ा बात है बनारस के लिए, काशी के लिए, जो कि वैश्विक पटल पे काशी जाना जाता है अपनी पुरातन संस्कृति के लिए, उस संस्कृति से सबसे बड़ा खिलवाड़ किसी ने किया है तो वो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। विकास के नाम पे यहाँ की गलियों को तोड़ा गया, यहाँ के लाखों मंदिरों को तोड़ा गया। मुआवजा तो छोड़ दीजिए, एक गलत भ्रम पैदा किया गया, लोगों में फैलाया गया कि तमाम मुस्लिमों के घर तोड़े गए, जबकि वहाँ पे कोई मुस्लिम परिवार रहता ही नहीं था, सालों सालों से नहीं रहता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हिंदू कह के हिंदुओं का ही सबसे ज़्यादा शोषण करती है। और चाहे आप इससे पहले भी एक बार काशी आए थे जब पुल गिरा था काशी में, और आपने उस समय भी जो है बड़ी बेबाकी से तमाम लोगों से इंटरव्यू लिया था, तो आपने उस समय भी देखा होगा कैसे 20-20 लाशों, 30-30 लाशों को एक लाश बनाया गया। और आज तक उन परिवारों को भी हम लोग लगातार मिलते रहते हैं, चूँकि हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और हम पीड़ितों को, शोषितों के साथ हमेशा खड़ा रहना पसंद करते हैं। तो आज तक उस परिवार को मुआवजा या उसको किसी भी तरह का वो न्याय नहीं मिला है। तो जिस तरह से बेरोजगार परेशान है, जिस तरह से देश के नवयुवक परेशान है, रोजगार देने का वादा करके 2-2 करोड़ का वादा करके आप 2000 नौकरियां नहीं दे पाए। तमाम जितने पद पड़े हुए हैं सबको आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आज कल सरकार बदले और परसों इनके तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मैं बता रहा हूँ आपको आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोग नपेंगे, सबके सब जेल में जाएंगे। क्योंकि ये जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है तमाम विभागों में, नौकरियों के नाम पे हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 9-9 महीने की, 11-11 महीने पे 2-2 लाख रुपए लेके लोगों को रखा जा रहा है। जो काम हुए पड़े हैं उस काम को ज़बरदस्ती हटा के जो है कि इनको बिल बनाया जा रहा है, पेमेंट की जा रही है, फर्जी पेमेंट हो रही हैं। तो ये सारे काम, सारे सब कुछ जाँच का विषय है और इस पे जांच आने वाली सरकारों में किया जाएगा। ये सारे भ्रष्टाचारी लोग जेल के अंदर आपको। उत्तर प्रदेश का क्या है इस समय सियासी माहौल? जिस तरह से बीजेपी में जतिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरे के रूप में आए हैं और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि इस बार का 22 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे लड़ा जाएगा चुनाव। और जो इस समय अभी चुनाव होने में लगभग 7 महीने का टाइम है, तो क्या है सियासी माहौल उत्तर प्रदेश में? हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की कितनी हैसियत है हम पूरा देश जान गया। जब प्रधानमंत्री जी कहने पर जब शर्मा को मंत्री नहीं बनाया गया तो आप समझ लीजिए कितना उठापटक भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में
जब योगी जी का जन्मदिन था, न देश का प्रधानमंत्री बधाई दिए, न गृह मंत्री बधाई दिए, न भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं न वो भी बधाई दिए। तो आप इतना ही से समझ जाइए कि हमारे प्रधानमंत्री जी का कितनी हैसियत भारतीय जनता पार्टी में है, जिसके कहने पे एक अपने खास आदमी को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल का जगह नहीं मिल पाया। ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, कितना कुछ उनका दूसरा सत्र चल रहा है, कितना कुछ विकास हुआ है बनारस में? यहाँ विकास हुआ है कि सत्यानाश हुआ है, हम लोग बनारस में रहने वाले हैं, सब जान रहे हैं। जो ये देख रहे हैं बिजली का खंभा, यहाँ से लेकर वहाँ तक जितनी स्टील के सीढ़ी बैठने वाला चौकियाँ स्टील का दिखाई देगा। और 2016 में 15 में माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस समय के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, उनका लगाया हुआ है। जो इतनी बेहतरीन बिजली यहाँ लग रहा है, खंभे लग रहा है 80 से लेकर राजघाट तक, ये समाजवादी पार्टी के प्रोजेक्ट थे, माननीय अखिलेश यादव जी ने लगवाया था। और यहाँ का विकास अगर देखना था तो अभी 3 दिन 4 दिन पहले गदवलिया पे आए होते, हम लोग उसमें पौड़ रहे थे, गंगा जी एकदम बन गया था। तो आप इतना ही से समझ लीजिए कि यहाँ विकास हुआ है कि सत्यानाश हुआ है। विकास नहीं है, ये सब झूठ का ढकोसला है, कहीं कोई विकास नहीं है। विकास होता तो आज कचहरी के अंदर इतना भीड़ होता है। अगर जनता काम होता भाई साहब ना, तो हमको लगता है कचहरी में इतना भीड़ भाड़ न होता। बीजेपी के तो नेता कहते हैं कि हम जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम नागरिकों के लिए कर दिया, गरीबों के लिए कर दिया, उतना किसी पार्टी की सरकार ने कभी किया नहीं है। हम तो आपको बताना चाहते हैं, किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 5 किलो राशन देकर 5,000 का गाड़ी का टैक्स चक्की चौराहा पर लिया। आप जानिए कि जिस तरीके से लॉकडाउन में 55,000 का चालान काट दिया गया, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार की पुलिस थी, भिखमंगों की तरह 100 रुपया मांगना शुरू कर दिया। अरे भैया 100 रुपया दे दीजिए, अरे भैया 50 रुपया दीजिए, जाइए। अब इतना ही समझ जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार की क्या विकास है, क्या नहीं है। गाड़ी के नाम पर, वसूली के नाम पर 55,000 रुपया वसूली, ये कोई सरकार है? कुछ नहीं है। खाली जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ की सरकार, यहाँ के 8 के 8 विधायक हैं, कोई काम लायक नहीं है। खाली जनता के साथ झूठ। रोड वही तरह है, सड़क वही तरह है। एक बार सड़क को तोड़ा जाता है तो दूसरी बार बनवाया जाता है। यही विकास है। सब एकदम कमीशन खोरी में, दलाली में इस सरकार परेशान है एकदम। विकास कहीं नहीं हुआ है। हमको तो नहीं कहीं विकास दिखा रहा भैया। आज तो हम 4 साल बाद आए हैं। ये गंगा माई कसम खा कर मैं 4 साल बाद यहाँ आया हूँ, कहीं विकास हमको नहीं दिखाई दे रहा। जो जस्ट सीढ़ी है, जस्ट चौतरा है, और नहीं तो बढ़िया चौतरा को तोड़ दिया गया। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से मौसम का तापमान बदल रहा है तो उत्तर प्रदेश की सियासी हवा किस तरफ जा रही है, किस पार्टी की तरफ जा रही है, क्या है सियासी तापमान उत्तर प्रदेश? सीधे सीधे अखिलेश यादव आ रहे हैं। जितने समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनके ऊपर इस समय कानून जो है घर घर जाके पकड़ने का काम कर रहा है। और बनारस में देखिए आपके सामने ये विकास 4,000 करोड़ रुपए का हो रहा है। अब इस एक जनरल आदमी को भी मालूम था कि गंगा बढ़ेंगी तो ये सब खराब हो जाएगा। ये 24 घंटा काम लगा के इसको खोदा गया और कुछ भी काम नहीं हुआ। ये करप्शन का जीता जागता आपके सामने नमूना है। और अखिलेश भैया हमारे आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शंभू निषाद, मैं निषाद समाज का अध्यक्ष हूँ। लॉकडाउन लगा, नाव को कैसे यहाँ के लोग जो नाव चलाते थे, नाव बंद थी लॉकडाउन में, कैसे उनका पेट का पालन पोषण? देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि हमारे निषाद समाज का कोई भी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक सदस्य या प्रतिनिधि हमारे समाज का कोई भला नहीं किया, न हमारे समाज के बारे में कोई सोचा। यही हम लोग की एक नाव है जो हम लोग की रोजी रोटी है। हमको डेली कुआं खोदना है और डेली हमें पानी पीना है। अगर एक दिन घाट पे अगर हम नहीं कमाएंगे तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसे हमारे समाज में करीब कम से आपको बताना चाहते हैं, जो नाविक समाज के लोग 3.5 लाख परिवार है। राजघाट से लेकर 80 घाट तक जो नाव चलाते हैं, मछली मारते हैं और जो खेती बाड़ी करते हैं। सरकार तो कह रही है हमने आपको राशन दिया, हमने आपके अकाउंट में पैसे दिए, क्या आपको नहीं मिले? एक हमको मिले या न मिले,
मगर मैं अपने पास से खुद ही बांटा हूँ। एक समाज को, अपने समाज का जो दुख था हमसे देखा नहीं गया, तो मैं अपना जो भी गहने बेच के, जो भी कुछ भी करके मैं अपने निषाद समाज का परिवार चलाया। और कुछ हमारे निषाद समाज में जो महिला थी, शिवाला घाट पे, 80 घाट के रामनगर में, आप जाके पता कर लीजिएगा, वहाँ पे हमारे निषाद समाज की जो महिलाएं थी अपना गहना बेच के, अपने जो भी बिछिया बेच के, जो भी बेच के लॉकडाउन में अपने परिवार का भरण पोषण किए हैं। इस सियासी हवा में, इस जो सियासी चुनाव 7 महीने बाद होना है, सियासी हवा 22 के चुनाव में, तो आपका समाज किसके साथ? वो तो वक्त बता देगा। ये जो महामारी में जो जिस परिवार के लोग मरे हैं, जिसको ऑक्सीजन और वैक्सीन की, जो ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, दवा की ज़रूरत थी, हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, ये तो वो बहुत बड़ी महामारी आई थी, तो वो आदमी को नहीं दिया गया। जो फालतू पैसा खर्चा किया जा रहा है, घाट फालतू, जो हमारे काशी का प्राचीन घाट है, उस घाट को जो बड़े बड़े पत्थर थे तोड़ के नया पत्थर लगाया जा रहा है। और हमारे गंगा, जो हमारी गंगा मैया है, एक है, जो पूरी दुनिया में हमारी गंगा मैया फेमस है। हमारे गंगा मैया का 2 भाग में बांटने के लोग काम किए हैं। ये कितना रुपए पैसा पास करके ये लोग उस पार खनन कर दिए, एक रास्ता और बना दिए, जो कि बाढ़ आने की वजह से ये अपने आप फिर से ख़त्म हो जाएगा। ये फालतू पैसा जनता का लोग खाली फालतू, जो इतने पैसे हैं फालतू खर्चा कर रहे हैं। 22 के सियासी माहौल में, सियासी हवा में युवा हम लोग तो शुरू से समाजवादी पार्टी के सदस्य थे, कार्यकर्ता हैं, और हम लोग सब लोग मिलके 22 में 22 की लाना है, क्योंकि अखिलेश भैया ने जो पूरे यूपी में विकास किया है, वो विकास कोई और नहीं कर पाएगा, इसलिए युवा समाजवादी पार्टी के साथ हैं। 22 के चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? 22 के चुनाव में जनता को समझाना है कैसे आत्मनिर्भरता से आत्मसमर्पण तक की दूरी 5 साल में और पिछले 7-8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने तय करी है। जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुखिया आत्मनिर्भर होते होते आत्मसमर्पण कर बैठे, तो हमें जनता के बीच इस बात को लेके जाना है। और हम पहले भी जो है विकास के नाम पे चुनाव लड़े थे, हम आगे भी विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। और इस बार 2022 का चुनाव प्रदेश की जनता लड़ेगी, प्रदेश का बेरोजगार युवा लड़ेगा, प्रदेश का तंग और खस्ता हाल व्यापारी लड़ेगा, जो महंगाई से परेशान है। हम आप जो है डीजल और पेट्रोल की बढ़ती महंगाई से परेशान है। व्यापारियों से पूछिए, जनता से पूछिए, जो 200 लीटर सरसों का तेल नहीं ले पा रही है, कब किस तरह से आपके पॉकेट से 200 रुपये लीटर पीछे तेल का चुरा लिया गया, हम पता ही नहीं लगा पाए। हम आप डीजल और पेट्रोल में फंसे रहे। मिट्टी का तेल का तो किसी को पता ही नहीं है। और यही हाल जो है कि तमाम कुछ भी उठा लीजिए, अब बालू से लेके खनन तक हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो 2022 का चुनाव प्रदेश की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। हम 2022 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को वोट देके भारी बहुमत से जीतेंगे। इस सियासी माहौल में, उत्तर प्रदेश का जो सियासी माहौल चले, इसका तापमान आम नागरिक के तौर पे, आम नागरिक क्या चाहते, क्या मुद्दा रहेगा, इसका तापमान और बढ़े? भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बात करती है। लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि आत्मनिर्भर सब पूरा देश हो गया है, मोदी है तो मुमकिन है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि 50 लाख लोग मर गए आपके कारण, मोदी है तो मुमकिन है, तो दवा क्यों नहीं मिला, बेड क्यों नहीं मिला, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिला? उसके बाद यहाँ तक इस सरकार की परिस्थिति स्थिति खराब थी कि जाने के लिए, मरीज को ले जाने के लिए इस सरकार के पास एम्बुलेंस नहीं था। बिहार में इनकी केंद्रीय मंत्री 100 एम्बुलेंस चोरी करके रखा था अपने मुर्गी फार्म में, जिसको पप्पू यादव ने एक्सपोज किया। उसके बाद पप्पू यादव को जेल भी जाना पड़ा। जो गरीबों का काम करने वाला बिहार में पप्पू यादव थे सांसद जी, वो आदमी इतना पानी में डूबकर गरीब को ब्रेड, मक्खन, बिस्किट पहुंचाने का काम कर रहा था। इनका पोल खोलने का किया भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्री का, तो उस बेचारे को उठा के जेल भेज दिया जाता है। इनकी सरकार का जो सही बात करेगा, ये सरकार इनकी जेल भेज देगी। और इस सरकार काम इसको नहीं करती है। मोदी है तो मुमकिन है, न बेड का पता, न दवा का पता, न ऑक्सीजन का पता, न एम्बुलेंस का पता, कहीं कुछ है नहीं, खाली जुटे। मोदी है तो मुमकिन है, खाली हवा फैलाने का काम ये लोग करते हैं। और कहीं उत्तर प्रदेश में मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये सरकार को समाजवादी पार्टी के कार्यनेता एवं कार्यकर्ता एवं पगली उत्तर प्रदेश का जो घुटन महसूस कर रही है। आप देखिएगा कि 2022 में मैं गंगा के तट पे कह रहा हूं,
उखाड़ कर इस तरह फेंकेगी कि 25-30 साल तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नजर नहीं आएगी। आप देख लीजिएगा। जिस तरह से लोगों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जिस तरह से आक्रोश है और जो 22 की जो सियासी हवा है, जो मुद्दा है खासतौर पे बेरोजगारी, शिक्षा और व्यापार को लेकर, जिस तरह कोरोना विश्वव्यापी बीमारी से जूझ रहा भारत और इस पर जिस तरह से हो रही राजनीति, इसका शिकार हो रहा आम नागरिक, इसको लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में आक्रोश है। अब ये जो 22 की सियासी हवा चले, आने वाला समय बताएगा क्या कुछ होने वाला।